प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मौका दिया है कि परमेश्वर के वचन को एक बार फिर हम सब मिलकर एक दूसरे के साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को महिमा दे सके। तो परमेश्वर का वचन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो बाइबल हमें बताती है। और बाइबल की किताब श्रेष्ठ गीत उसका 5 अध्याय उसकी 2 आयत। इससे पहले हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें तो इससे पहले हम परमेश्वर के प्यार के बारे में सीख लें, जान लें कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। तो आप लोग जो बाइबल पढ़ते हो तो आपको पता होगा जहाँ पर यूहन्ना और 3:16 वहाँ पे एक आयत हमें बताती है कि कितनी खूबसूरत आयत है कि परमेश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो। किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए ये बात लिखी है, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो। आज परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप लोग अंधकार में पड़कर नाश हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर को ये अच्छा नहीं लगता है कि कोई अंधकार में मर जाए, कोई अंधकार में रहकर अपना जीवन बिताए। परमेश्वर आपको उस अंधकार से निकालना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस तरीके से हमें बनाया, रचा और अपनी सांस हमारे अंदर डाली, हमें जीवन दिया ताकि इस जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। और इस बुक को जब हम पढ़ते हैं श्रेष्ठ गीत को, तो यहाँ पर ये पूरी बुक प्यार से भरी पड़ी है, जो परमेश्वर अपनी कलीसिया से, अपने लोगों से और प्यार दिखा रहा है और चाहता है कि उसके लोग किस तरह उससे प्यार करें। और परमेश्वर जिस तरह प्यार कलीसिया से करता है, कलीसिया भी उससे उसी तरह प्यार करे। परमेश्वर अपने प्यार को यहाँ पे दर्शाता है। और इस बुक में हम देखते हैं कि परमेश्वर का पूरी बुक और बल्कि हम बाइबल में देखते हैं कि पूरी बाइबल पूरे प्यार से भरी पड़ी है। परमेश्वर अपने लोगों से बहुत प्यार करता है। अगर इस बात को देखते हैं तो परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं इस्राएलियों के विषय में कि वो गुलामी में थे, वो एक गुनाह में दबे हुए थे, अपराधों में दबे हुए थे, पापों में दबे हुए थे और एक ऐसे संकट में पड़े हुए थे कि उनके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वहां पर एक राजा था फिरौन, उसके चंगुल में फंसे हुए थे। हमें नहीं मालूम है कि आपकी जिंदगी में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको चंगुल में ले रखी हैं, अपने आपके जीवन को जकड़ के रखी है। आप उस तरीके से बंधुआई की तरह जीवन जी रहे हैं। आप चाह तो रहे हैं उनसे निकलना, लेकिन आप दरवाजे के खटखटा तो रहे हैं लोगों के जीवनों में और बहुत सारी चीजों को निकलने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी निकल नहीं पा रहे हैं। बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद भी, बहुत कोशिशों करने के बाद भी यही लगता है कि हमारे लिए तो अब हमारी उम्मीद और आशा सब खत्म होती जा रही है। क्या हम शायद हम अपनी जिंदगी में वो आनंद देख पाएंगे, वो खुशी पा पाएंगे, वो खुशी हमारे जीवन में दिखाई देगी, वो बरकतें हमारे जीवन में होगी। हो सकता है आपके पास बहुत चीजें हों, लेकिन फिर भी आपके पास शायद वो आनंद नहीं है, वो खुशी नहीं है जो शैतान ने आपके जीवन से चुरा लिया है। और शैतान नहीं चाहता है कि वो आनंद आपके पास हो जो परमेश्वर देना चाहता है। इसीलिए आपको लगता है कि हमने बहुत तो कोशिश की है, लेकिन फिर भी हमारे सामने आशा की कोई किरण दिखाई नहीं देती है। परमेश्वर का वचन आज आपके लेकर आया हूं और परमेश्वर का वचन आज आपके सामने ये बात रखना चाहता है। और इस बात के द्वारा मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन को रखना चाहता हूं। जब इस्राएली बंधुआई में पड़े हुए थे तो परमेश्वर ने उनकी दुहाइयों को सुना और परमेश्वर ने किस प्रकार उन्हें उस बंधुआई से आजाद किया, उन्हें निकाला और उनके लिए किस प्रकार से जंगल में हर एक चीज की व्यवस्था की। वो परमेश्वर है जो आपको बंधुआई से, उस शैतान के चंगुल से आज भी निकालना चाहता है। शर्त यह है कि जब परमेश्वर आपके जीवन में दस्तक दे रहा है, परमेश्वर आपकी जिंदगी में खटखटा रहा है। आपने बहुत सारे दरवाजे जब खटखटा रहे होंगे, बहुत सारे दरवाजों को खटखटाया होगा, कहीं से मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, बहुत कुछ तो है, लेकिन शायद ये आपके जीवन में एक ऐसी कमी होगी जो आपको उस पूरा करने के लिए बहुत दरवाजे खटखटा रहे होंगे, लेकिन कहीं से भी फिर उम्मीद की कोई किरण दिखाई नहीं देती है कि ये आशीष या ये बरकत हमें मिल जाएगी या इस आनंद से हम वंचित ही रह जाएंगे या हमें पूरा
पूरी भी हमारे जीवन में हो जाएगी। परमेश्वर का वचन आज आपके सामने लेकर आए। जब आप दुनिया में, संसार में बहुत चीजों के लिए दरवाजा खटखटा रहे हैं, सब चीजों के मदद के सब दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो आपके लिए एक परमेश्वर आपके जीवन में दस्तक दे रहा है, आपके जीवन में खटखटा रहा है कि मेरे लिए दरवाजा खोलो, मैं आपके जीवन में आना चाहता हूं। परमेश्वर खटखटा रहा है। जब आप दुनिया का दरवाजा, दुनिया के चीजों के लिए दरवाजा खटखटा रहे हैं, दुनिया की जरूरतों के लिए दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो परमेश्वर वही सब चीजें लेकर आपके जीवन में, आपके दिल के दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटा रहा है और दस्तक दे रहा है कि अगर आप दरवाजे को खोलेंगे, अपने दिल के दरवाजे को खोलेंगे, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो सब बरकतें और वो आशीषें लेकर, वो आनंद लेकर आना चाहता है जो शैतान ने आपके जीवन से चुरा लिया है, खत्म कर दिया है। वही आनंद परमेश्वर से फिर आपके जीवन में लेकर आना चाहता है। लेकिन शर्त यह है कि आप अपने दिल के दरवाजे को खोलिए और अपनी जिंदगी में परमेश्वर को आने की इजाजत दीजिए। हम कई बार है बहुत सारी चीजों को आने की इजाजत तो देते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए दरवाजा बंद करके रखते हैं। जो परमेश्वर आनंद देना चाहता है उसी के लिए हमने दरवाजे बंद करके रखे हैं। आज परमेश्वर चाहता है कि आप अपने मन को कठोर ना करो। परमेश्वर का वचन बताता है जब उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करो, अपने मन के दरवाजे को खोलो, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में आनंद लेकर आना चाहता है वो। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर हम पढ़ना चाहते हैं, जो श्रेष्ठ गीत 5 अध्याय उसकी दूसरी आयत में और उसकी दूसरी लाइन से हम पढ़ना चाहते हैं। बाकी आप अपनी बाइबल में पढ़िएगा और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको समझ देगा। यहाँ पे लिखा, मेरा प्रेमी खटखटाता है और कहता है। आज परमेश्वर जो आपसे प्यार करता है, वो जब आप किसी से प्यार करते हो तो आप उसे चाहे वो आपकी माँ हो, बहन हो, भाई हो, बाप हो, बीबी हो, तो हम प्यार से उसके अलग अलग तरीके से नाम रखते हैं और उस नाम लेकर हम बड़े प्यार से बुलाते हैं और अपना प्यार जाहिर करना चाहते हैं और कहते हैं कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वही परमेश्वर है जो आपसे बहुत प्यार करता है और वो आपके अलग तरीके से यहाँ पे नाम लिखे हुए, आप उनके विषय में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरा प्रेमी खटखटाता है। आज आपका परमेश्वर जो आपसे प्यार करता है, आपकी उस दुख की घड़ी में, आपकी उस मुसीबत की घड़ी में, आपकी उस परेशानी की घड़ी में, आपकी उन दिक्कतों की घड़ी में, जहां सब सारे तरफ से दरवाजे बंद हो चुके हैं, आपको कहीं से भी नहीं लगता है कि क्या हमारे जीवन में ये खुशी आ सकेगी, वही परमेश्वर वही खुशी आनंद लेकर आपके दिल के दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटा रहा है और कहता है, मेरे लिए दरवाजा खोलो, मेरे लिए दरवाजा खोलो। इस बात को जब आप पढ़ोगे, आपको आज इस समय इस परमेश्वर के वचन को सुनना है और अपने मन को कठोर नहीं करना है, अपने मन को परमेश्वर के लिए खोल देना, अपने दिल को परमेश्वर के लिए खोल देना है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 3 और 20 में क्या कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। वो परमेश्वर आपके साथ रहना चाहता है, आपकी जिंदगी में रहना चाहता है और रहना ही नहीं चाहता है, आपके जीवन में वो खुशी देना चाहता है, आपके साथ मिलकर। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के आपके साथ मिलकर आपके जीवन में वो आनंद देना चाहता है, आपके जीवन में खुशी देना चाहता है। क्या आज आप तैयार हैं अपने दिल के दरवाजे खोलने के लिए? तो परमेश्वर का वचन आज आपके पास आया है और कहता है, अपने दिल के दरवाजे खोलो, मैं तुम्हारे जिंदगी में, तुम्हारे जीवन में आना चाहता हूं। और ऐसे ही नहीं बल्कि आनंद और खुशी लेकर आना चाहता हूं। जिस आशीष से, जिस आनंद से, जिस खुशी से आप वंचित हो, जो आनंद, जो खुशी आपके जीवन से शैतान ने चुरा लिया है, वही मैं फिर से आपके दिल के दरवाजे पे खड़ा हुआ दस्तक दे रहा हूं। खोलो और मैं तुम्हारे जीवन में वो आनंद लेकर आया हूं, वो बरकत लेकर आना चाहता हूं, वो आशीष लेकर आना चाहता हूं। परमेश्वर आपके जीवन में खटखटा रहा है। आज अगर उसके शब्द को सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें ये बता रहा है कि परमेश्वर देख द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। आज उसके शब्द परमेश्वर, में नहीं मालूम है कि आप किस प्रॉब्लम में है, किस दिक्कतों में है, किन परेशानियों में है, किन मुसीबतों से घिरे हुए हैं। आप मदद के लिए बहुत जगह खटखटा रहे हैं, लेकिन मदद से कहीं से कोई भी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, कोई आगे मदद के लिए बढ़ नहीं रहा है। और जगह आप खटखटा रहे हैं। जब आप बहुत जगह खटखटा रहे हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में खटखटा रहा है। जब देख रहा है क्योंकि
परमेश्वर को सब देखता है, क्योंकि परमेश्वर आसमान से देखता है और वो चाहता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी किस प्रकार मुसीबत में है, किस प्रकार प्रॉब्लम में है, कोई मदद नहीं कर रहा। मैं अपने बच्चे, अपने बेटी को, अपने लोगों को, अपने मोहब्बत करने वालों को मैं मदद करूंगा। परमेश्वर आपके जीवन में खड़ा हुआ खटखटा रहा है और उसके लिए दरवाजा खोलिए। परमेश्वर आपके जीवन में आना चाहता है। आज अगर उसके शब्द को सुन रहे, इस वचन को सुन रहे हैं, तो अपने मनों को कठोर मत करिए और परमेश्वर के लिए अपने दिल के दरवाजे खोलिए और उसे अंदर आने दीजिए। और मैं सच कहता हूं, जब वो अंदर आ जाएगा तो जिस आनंद से आप वंचित होंगे, जिस बरकतों से, जिन खुशी से आप वंचित होंगे, वो अपने उस आनंद और खुशी से आपको भरपूर कर देगा। हालेलुया। आपके जीवन में आज परमेश्वर आनंद लेकर आना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में खुशी लेकर आना चाहता है। मत्ती की किताब उसका 7 अध्याय उसके 7वीं आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। मत्ती की किताब 7 अध्याय और उसका 7वां अध्याय 7 आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। और यहाँ पर परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें कुछ इस प्रकार बताता है। लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यहाँ पर आपके लिए, आप जब आप दुनिया के दरवाजे तो खटखटा रहे हैं, दुनिया के चीजों के लिए दरवाजे तो खटखटा रहे हैं, लेकिन कई बार हम होता है कि हम सिर्फ परमेश्वर के लिए दरवाजा नहीं, परमेश्वर से दरवाजा नहीं, अगर खटखटा भी रहे हैं तो सिर्फ इस बात के लिए कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें वो चाहिए। क्या परमेश्वर यही चाहता है कि आपको सिर्फ यही चीजें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए? बल्कि परमेश्वर का चाहता है कि परमेश्वर ये चाहता है कि मुझे मांगो, मैं आपके जीवन में आना चाहता हूं, और जब मैं आपके जीवन में आ जाता हूं तो ये सब चीजें तो तुम्हें मिल जाएंगी, क्योंकि ये सब चीजों का अधिकार तो मेरे पास है। मैं इनका अधिकार रखता हूं। अगर मैं आपके जीवन में हूं तो ये सब चीजें आपकी हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, पहले मेरे धर्म, मेरे राज्य की खोज करो तो ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी। परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? मांग तो रहे हैं, ढूंढ तो रहे हैं और खटखटा भी रहे हैं, लेकिन जरूरत इस बात के लिए है कि आज जब आप अपने घरों में हो, अपने घर में हो, तो इस समय क्या हम ये मांग रहे हैं कि परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत है, तेरी सामर्थ की जरूरत है, तेरी रूह की जरूरत है, तेरी उपस्थिति की जरूरत है। जब आप ये चीजें मांग रहे हैं तो परमेश्वर भी आपके दरवाजे पे खड़ा हुआ है और वो खटखटा रहा है कि खोल अपने दरवाजे को, मैं आना चाहता हूं और ये आनंद, ये खुशी, ये बरकत लेकर आना चाहता हूं। सिर्फ वो चीजें ही नहीं कि जिसके लिए हम मांग रहे हैं। यहाँ पे पढ़ तो लेते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, हाँ मिलेगा आपको, लेकिन हम मांग क्या रहे, ये हम पर निर्भर है। हम क्या सिर्फ चीजों की मांग पे लगे हैं या अपने परमेश्वर को मांग रहे हैं कि परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत है, खुदावन मुझे तेरी रूह की, तेरी बरकतों की, तेरी हुजूरी की जरूरत है, तेरी सामर्थ की जरूरत है, मुझे तू चाहिए। अगर आप परमेश्वर की हुजूरी को मांगते हैं, परमेश्वर की सामर्थ को मांगते हैं, मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि ये मौका दिया है परमेश्वर के। अपने घरों में है तो अपने घरों में रह के परमेश्वर की हुजूरी को मांगिए, परमेश्वर को मांगिए, उसकी उपस्थिति को मांगिए। जब वो आएगा तो उसके साथ आपके जीवन में हर खुशी भी आएगी, हर आनंद आएगा, हर बरकत भी आएगी, हर आशीष भी आएगी। हमें यह जरूरी नहीं है कि हम मांग के आ रहे हैं, हमारे लिए यह जरूरी है कि हम खुदा को मांग रहे हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर को मांग रहे हैं। हमारे लिए यह जरूरी है कि हमें जो मांगने की जरूरत है, हम क्या वो चीज मांग रहे हैं, हमारे लिए वो जरूरी है, वो परमेश्वर है। अगर परमेश्वर आपकी जिंदगी में है तो आपके पास सब कुछ है, सारा आनंद है, सारी बरकत है। हालेलुया। परमेश्वर आपको देना चाहता है। परमेश्वर के वचन में बताता है कि परमेश्वर के 5:3 में क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर के वचन मत्ती उसका 5 अध्याय उसके 3 में लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। परमेश्वर का राज्य उन्हीं का है। लाइक परमेश्वर सब कुछ, पूरा राज्य देना, जो स्वर्ग देना चाहता है परमेश्वर तो, लेकिन वो कहता है कि आज तुम मेरे शब्द को सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो। हालेलुया। आज ये कठोर ऐसी बात हो गई कि ऐसा आज आपके मन, आपके दिल, आपके आज एक दूसरे से हम बात करते कहते तुम्हारे मन कठोर हो गए, तुम्हारे दिल कठोर हो गए हैं। हम आज मेरी बात को तुम सुनना ही नहीं चाहते हो, अपने आगे किसी की सुनते ही नहीं हो। आज परमेश्वर कहता है अपने मनों को कठोर ना करो, बल्कि परमेश्वर कहता है धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। यहाँ पे ये नहीं कह रहा वो अधिकारी, बहुत आगे हम आयतों में पढ़ेंगे तो लिखा है शांति पाएंगे, अधिकारी होंगे, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे, ये लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि
धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अगर आज अपने मनों को दीन करते हो, अपने मनों को, अपने हृदय को दीन कर कर परमेश्वर से प्रार्थना करते हो और परमेश्वर के लिए, उस परमेश्वर के लिए दिल के दरवाजे को खोलते हो, तो परमेश्वर आपके जीवन में वो आनंद, वो खुशी, वो बरकत, वो स्वर्ग का राज्य लेकर आना चाहता है। वो परमेश्वर वो स्वर्ग का अधिकारी भी बनाना चाहता है। जिस स्वर्ग के लिए इतना परिश्रम शायद कर रहे होगे, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में सिर्फ काम यह करना है, आज जब परमेश्वर आपके जीवन में खटखटा रहा है, आज खुद परमेश्वर आप दुनिया के सामने खटखटा रहे हैं, तो परमेश्वर आपके साथ, आपके पास आकर खटखटा रहा है कि मेरे बेटा, मेरी बेटी, मेरे लोगों, मेरे लिए दरवाजा खोलो, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं आपके जीवन में आना चाहता हूं और आपके जीवन को आनंदमय बनाना चाहता हूं, आपके जीवन को खुशियों से भरना चाहता हूं। और क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है, परमेश्वर बताओ, और मैं तुम्हें स्वर्ग का अधिकारी, स्वर्ग का राज्य देना चाहता हूं, स्वर्ग का राज्य में रखना चाहता हूं, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कराना चाहता हूं। परमेश्वर आपके जीवन में स्वर्ग का अधिकारी बनाना चाहता है। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। परमेश्वर आपके लिए वो लेकर आया है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। आपने एक छोटी सी खुशी के लिए कितने दरवाजे खोले होंगे, लेकिन आज परमेश्वर जब खटखटा रहा है तो आप चाहता है परमेश्वर कि आप उसके लिए अपने दिल के दरवाजे पे खोलो। आप आज अपने मनों को कठोर ना करो, अपने मनों को हलीम करो और दीन करो, प्रार्थना करो, उसकी सामर्थ को मांगो, उसकी उपस्थिति को मांगो, उसकी हुजूरी को मांगो और खुद परमेश्वर को मांगो। और परमेश्वर आपके जीवन में बरकतों के साथ साथ कहता है कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि वे स्वर्ग के अधिकारी होंगे। एक जगह हम पढ़ाना चाहते हैं भजन संहिता 118 और उसके लिए 19 आयत में लिखा, मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो, मैं उनसे प्रवेश करके यहाँ का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। कह रहा है मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो। परमेश्वर चाहता है कि, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मेरे लिए धर्म के द्वार, आप परमेश्वर के लिए द्वार खोलो, आप धर्मी बनो और परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग का द्वार खोल देता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में बरकतों का द्वार खोल देता है, आशीषों का द्वार खोल देता है, खुशियों का, आनंद का द्वार खोल देता है। हमें मांगना क्या है, ये हम पर निर्भर है कि हम क्या संसार की चीजें ही मांग रहे हैं। संसार की, परमेश्वर का वचन बताता है मेरे धर्म, मेरे राज्य की खोज करो, संसार की सब चीजें तुम्हारी हैं। हालेलुया। उसने शुरू से ही संसार की चीजों पे अधिकार दिया है। आपको अगर उत्पत्ति की किताब पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने क्या कहा था वहां पर लिखा हुआ है, बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन बताता है कि ये सब चीजों पे, संसार में जो कुछ परमेश्वर ने बनाया था उस पे इंसान को सब चीजों पे पहले ही अधिकार दिया था, लेकिन अपनी गलतियों की वजह से, कमियों की वजह से इंसान ने उस अधिकार को खो दिया था। लेकिन आज फिर परमेश्वर वही अधिकार लेकर आना चाहता है और चाहता है कि आज जब मैं तेरे दिल के दरवाजे पे दस्तक देता हूं तो अपने मनों को कठोर मत करो और हमारे लिए अपने दिल के दरवाजे को खोलो। मैं फिर वही स्वर्ग का राज लेकर आना चाहता हूं, फिर वही आनंद लेकर आना चाहता हूं और फिर अपने आपकी जिंदगी में अपनी खुशी लेकर आना चाहता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने इस वचन को दिया। एक बार एक जगह और आपको लेकर चलना चाहता हूं, जो लूका नबी की किताब, आप वहां पर पढ़ेंगे कि एक इंसान के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से उस शख्स ने अपनी जिंदगी में परमेश्वर के लिए दरवाजा खोला और किस तरीके से परमेश्वर उसके जिंदगी में आया और परमेश्वर का आनंद उसे मिला और उस आनंद के आगे उसने सब कुछ भूल गया। अपने जो उसके जीवन में चारों तरफ से अंधेरा था, वो शायद वो गुनाह के अंधेरे में घिरा हुआ था, लेकिन उस दिन जब उसने अपने दिल के दरवाजे को खोला तो परमेश्वर उसकी जिंदगी में आया और परमेश्वर ने कहा कि आज उद्धार आया है। हालेलुया। हम लूका नबी की किताब 19 अध्याय और उसकी 5वीं आयत से हम पढ़ते हैं और उसके 5वीं आयत को पढ़ना चाहते हैं आपके सामने और फिर उसकी 9वीं आयत में पढ़ेंगे। यहां पर हम देखते हैं एक शख्स है जक्कई, जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे कि जक्कई एक शख्स है और वो चुंगी लेने वालों का सरदार था, पर वो एक नाटा था, छोटा था। आज कई बार हम अपनी जिंदगी इस लाइफ में इसलिए भी है कि हम तो किसी काम के नहीं हैं, हम छोटे हैं, हम नाटे हैं, मोटे हैं, हम काले हैं। परमेश्वर आपके रूप को नहीं, आपके मन को देखता है। आपका मन कैसा है? आपका मन परमेश्वर के लिए खुला होना चाहिए। परमेश्वर आपका रूप, ऊपरी रूप नहीं, बल्कि आपके मन को जांचता है। मन में क्या है?
परमेश्वर ये जो आपके अंदर अगर कोई ऐसी भावना है कि नहीं तो मैं नोटा हूं, छोटा हूं, मोटा हूं, काला हूं, ये ऐसा कुछ है, तो इस भावना को निकालिए। अगर ये बात जक्कई भी अगर सोचता कि मैं नाटा हूं, मैं परमेश्वर के, इसके अंदर परमेश्वर के लिए एक दरवाजा खुला, क्या कि मैं परमेश्वर को देखना चाहता हूं, मैं यीशु मसीह को देखना चाहता हूं। इसने अपने दिल के एक जक्कई चुंगी लेने वाला है और ये बहुत लोगों से चुंगियां लेता है, बहुत लोगों को ठगता होगा, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कि इसने आज अपने दिल के दरवाजे को खोला। और किस लिए खोला? कि मैं सिर्फ परमेश्वर को देखना चाहता हूं, यीशु को देखना चाहता हूं कि यीशु कौन है। जब इतनी बात के लिए इसने दरवाजे को खोला तो परमेश्वर ने जब उस दरवाजे की छोटी सी खिड़की खुली देखी, छोटी सी झिल्ली देखी, तो परमेश्वर उसके अंदर प्रवेश किया और परमेश्वर ने उसके जीवन का पूरा दरवाजा खोला। किस तरीके देखते हैं कि इसने क्या किया, इसे परमेश्वर को देखने के लिए जब ये देख नहीं पा रहा, यीशु मसीह जा रहा है, बहुत भीड़ है और भीड़ की वजह से ये नाटा है, नाटे की वजह से नहीं देख पा रहा है। और जो लोग इस चीज को अपने आप को कोस रहे हैं कि मैं नाटा हूं, मोटा हूं, काला हूं, ये ऐसा हूं, ऐसा हूं, तो इस बात को अपने मन से निकालिए। परमेश्वर आपके शरीर को नहीं, आपके मन को, आप परमेश्वर की नजर में खूबसूरत हैं, अच्छे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं उसका दिल पसंद बेटा हूं, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। आप परमेश्वर को पसंद है, कोई दुनिया में आपको पसंद करे या ना करे, लेकिन आप परमेश्वर को पसंद है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। और ये इसने क्या किया, इसने एक काम किया कि जब ये यीशु मसीह को देख नहीं पा रहा है तो इसने एक काम किया, वहां एक गूलर का पेड़ था और उस गूलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। हालेलुया। इसके अंदर इतनी जिज्ञासा हो गई, इतना ज्यादा इसने अपने दिल को दरवाजा खोला, इसलिए सिर्फ परमेश्वर को देखने के लिए। हालेलुया। आज के सामने जब आप परमेश्वर खड़ा हुआ खटखटा रहा है तो आप उसे खोलिए और उसे आने दीजिए, क्योंकि आपके अंदर अगर ये इच्छा है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ कार्य करे तो आपको अपने दिल को कठोर नहीं करना है। और यहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा। हालेलुया। यहां पे ध्यान दीजिए कि परमेश्वर जब ये जक्कई थोड़ा पेड़ पे चढ़ गया, ऊंचे पे चढ़ गया, तो यीशु खुद उसे देख रहा है, रुक गया वहां पर और देख रहा है और जक्कई से बोला। जक्कई उस जगह पर पहुंचा तो वो उस पर ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतरा। हालेलुया। क्या कहा? झट उतरा। आज परमेश्वर कहता है कि झट से मेरे पास, जल्दी से आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मुझे तुम्हारे जीवन में कुछ कार्य करने हैं। परमेश्वर कुछ आनंद देना चाहता है और कहता है कि झट उतर आ। और उसके बाद वो क्या कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। आज परमेश्वर आपके पास आया है और वो खुद कह रहा है कि मुझे तेरे पास, तेरे घर में रहना है। तो यहां पर देखते हैं कि जक्कई ने क्या किया है। जक्कई उस समय इतना खुश हुआ, इतना आनंदित हुआ। और यहां पर परमेश्वर के वचन को क्या बताते हैं, लिखा है क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। और लिखा है छठी आयत में, वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। हालेलुया। आनंद से उसे अपने घर खुशी के साथ ले गया। नहीं तो वो कहता, ले मैं आपको जानता, मैंने देखने की इच्छा थी, लेकिन मैं अपने घर लेकर क्यों जाऊं। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि उसने कोई भी संकोच नहीं किया और तुरंत परमेश्वर को अपने घर लेकर गया। और घर ही लेकर नहीं गया, इससे पहले और कुछ उसने काम किए थे। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ आ उतरा है। क्योंकि जक्कई एक पापी समझा जाता था, क्योंकि वो कर लेता था, लेकिन बाइबल बताता है कि वो पापियों को ही बचाने आया है। क्योंकि बाइबल बताती है हमें कि बीमार को डॉक्टरों की जरूरत होती है, अच्छे को नहीं। जो भले चंगे होते हैं वो डॉक्टर को जरूरत नहीं होती है, लेकिन बीमारों को डॉक्टर की जरूरत है। ये पापी था, इसके अंदर इसने पाप को, आज इसने परमेश्वर को देखा और इसे पाप का रिलीज हुआ। और इसने क्या किया कि जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं। यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूं। आज इसके अंदर एहसास हो गया है कि जिन पाप की वजह से मैंने परमेश्वर को अपने अंदर नहीं आने दिया, जिस गुनाह के वजह से आपने अंदर परमेश्वर को नहीं आने दिया है, आज उसी गुनाह को अपने जीवन से दूर करता हूं, उसी पाप को अपने जीवन से दूर करना चाहता हूं। क्योंकि मुझे तो अब वो आनंद, वो खुशी, वो चीज मिल गई है जो इन चीजों में नहीं थी। मेरे पास रुपया तो बहुत था, पैसा, दौलत, धन सब कुछ था, लेकिन इसके पास वो आनंद, वो खुशी नहीं था। आज इतना ये आनंदित हुआ
क्योंकि इसने सिर्फ परमेश्वर को देखने के लिए दिल के दरवाजे को खोला और परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे घर में आना चाहता हूं, और जक्कई से आनंद के साथ लेकर गया है। आज परमेश्वर चाहता है कि आप आनंद के साथ उसे रिसीव करो। जब आपका परमेश्वर आज आपके सामने खड़ा हुआ खटखटा रहा है तो उसके लिए दरवाजे खोलो, आनंद के साथ उसे रिसीव करिए। और फिर 9वीं आयत में क्या कहता है, परमेश्वर खुद कहता है, यीशु मसीह क्या कहता है, तब यीशु ने उससे कहा आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। हालेलुया। आज इस घर में उद्धार है। जब आप परमेश्वर को अपनी जिंदगी में रिसीव करते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में उद्धार लेकर आता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में आनंद लेकर आता है। शायद इस जक्कई के पास इतनी दौलत थी, सब कुछ था, लेकिन इसके पास आनंद नहीं था, बरकत नहीं, खुशी नहीं थी, जो ये इसे चाहिए था वो नहीं था। अगर आपके जीवन में ऐसी कोई बरकत की कमी है, ऐसी कोई आशीष की कमी है, ऐसी खुशी की कोई कमी है, तो आज अपने दिलों को, जब परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है तो अपने दिल के दरवाजे को खोलिए और परमेश्वर को आने दीजिए। परमेश्वर आपकी जिंदगी में उद्धार लेकर आया है, आशीष और बरकत और खुशी आनंद लेकर आया है, स्वर्ग का राज लेकर आया है। क्या आप तैयार हैं? तो आइए हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। खुदावन तेरा धन्यवाद करता हूं कि आज खुदा बाप तू अपने वचन से हमसे बातें की हैं परमेश्वर। यार ये वचन उन सब के लिए है जिन्होंने आज तक अपने मन को कठोर कर रखा है, जिन्होंने तेरे लिए अपने दिल के दरवाजे को नहीं खोला है। जब ये वचन वो सुने परमेश्वर खुदा बाप तेरा वचन कार्य करे और उनके दिल के दरवाजे खुले, ताकि उनके जीवन में तू आनंद लेकर आ सके, उनके जीवन में वो बरकतें लेकर आ सके, वो खुशी लेकर आ सके, जिस खुशी, जिस आनंद, जिस बरकत से वंचित हैं। परमेश्वर अगर आज तुम उसके शब्द को सुनते हो तो अपने मनों को कठोर मत करो। परमेश्वर आज ये लोग, जो लोग सुने, अपने मनों को कठोर न करें, बल्कि अपने दिल के दरवाजे को खोलें और तेरे वचन को रिसीव करें। और वचन को रिसीव करेंगे तो तुझे रिसीव करेंगे और तेरी बरकतों को, तेरी सामर्थ को रिसीव करेंगे। प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूं इस प्रार्थना को, खुदावन यीशु मसीह के नाम मांगता हूं, आमीन। खुदा आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।